ओके गाइस, मैं सिमरनजीत आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में आए। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं द फैमिली मैन सीरीज़ 2 का फर्स्ट एपिसोड। दिल थाम के बैठ जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत ही मूवीज़ और सभी सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन पार्ट आने वाले हैं। होप करता हूं आपको अच्छे लगेंगे। कीप इंजॉय। आपने सीज़न फर्स्ट में देख लिया था कि कैसे गैस लीक हो रही होती है और श्रीकांत और उसके सभी यूनिट्स फैक्ट्री की तरफ भागे जा रहे होते हैं। तो सीज़न 2 की शुरुआत में सभी अलग होता है। इसमें ऐसा होता है कि एक श्रीलंका की पोस्ट दिखाई देती है जिसमें कई ट्रूप्स कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे कोई हमला होने वाला है या फिर ऐसे करे या कैसे किस आर्मी को रोका जा सकता है। तो कुछ ही देर बाद एक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक हमला होता है जिसमें वह सभी पोस्ट को बर्बाद कर देते हैं, पर कुछ कमांडर फिर भी बच जाते हैं। इस सीन के बाद सीन आता है श्रीकांत सर का। वह दिखाई देते हैं एक एम्प्लॉय की भेस में। वह किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते होते हैं और वही 9 to 5 जॉब जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपने टास्क को छोड़ चुके होते हैं और वह बहुत मिस करते हैं अपने टास्क को। उनके मैनेजर जो नए मैनेजर होते हैं उनको बहुत तंग करते हैं कि तुम लेट क्यों आए हो और तुम कुछ काम नहीं करते, तुम्हारा दिल नहीं है। तो वह एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि अंबानी कैसे पैसे कमा रहे हैं, पर एक तुम हो कि तुम बिल्कुल नकारा हो, तुम कुछ नहीं करते। तो इस सब के चलते वह बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो इससे अगला सीन आता है, कुछ पॉलिटिक्स आदमी बैठे हुए होते हैं और एक पीएम इंडिया की बासु जिसका नाम दिया गया है और एक तरफ श्रीलंका के पीएम। इसी बीच श्रीलंका के पीएम मांग करते हैं कि सुबू नाम का आदमी जो आपके इंडिया में चेन्नई में रह रहा है उसको हमें दे दीजिए। पहले तो बासु जो पीएम दिखाई गई हैं इस सीरीज़ में, वह इनकार कर देती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वह एक हमारे मिनिस्टर हैं चेन्नई के और एक लोकप्रिय नेता हैं, तो ऐसे हम बिल्कुल नहीं कर सकते। वह सुबू की मांग इसलिए करते हैं कि उन्हें भास्करण को टॉर्चर करना है और टॉर्चर करने के लिए उसका भाई सुबू बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए वह मांग करते हैं कि वह उनको दे दिया जाए, क्योंकि वह बागी भी रह चुके हैं श्रीलंका के। पर बासु यह करने को बिल्कुल तैयार नहीं होती, पर वह ये धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह मजबूर होंगे कि उनका कोई हवाई पोर्ट चाइना को दे दिया जाए और चाइना इसका खतरा बढ़ा देगा कि इंडियन ओशियन पर वह हमला कर सके और उस पर वह कब्जा जमा सके। इसको देखते हुए बासु बहुत डर जाती हैं और जल्द से जल्द टास्क के साथ एक मीटिंग बुलाती हैं। उस मीटिंग में कुलकर्णी जो चीफ होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पर वह सभी स्टोरी को एक्सप्लेन करने लगती हैं कि कैसे वह चाइना को दे देंगे पोर्ट और बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इंडियन ओशियन को अपने कब्जे में रखना। इसके चलते हुए यह मीटिंग ऑफ हो जाती है। तो अगला सीन होता है स्कूल का। श्रीकांत स्कूल में होते हैं और अपने बेटे के टीचर से बात कर रहे होते हैं। वह कहती हैं कि यह बहुत शरारती हो गया है, इसको ADHD डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि वह बिल्कुल बैठता नहीं एक जगह, गन्स की बातें करता है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। प्लीज़ इसे समझाइए और इसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलाना भी बंद कीजिए। श्रीकांत अपने ही स्टाइल में कहते हैं कि नहीं मैम, ये तो एक चाइना की वॉच है, इसको हम बताते नहीं हैं कि ये रोने लग जाएगा, प्लीज़ आप भी मत बताना। इन सब के चलते हुए घर आ जाते हैं और धृति लेट आती है जो कि श्रीकांत की बेटी होती है। वह थोड़ा शक करता है पर और पूछता है कि तुम इतनी लेट कहाँ से आई हो। वो कहती है कि मैं अपनी सहेली के घर थी, तो वह ना चाहते हुए भी उसको इग्नोर कर देता है। तो अगला सीन होता है वो खाना खाने के लिए रेडी होते हैं पर सभी अपने मोबाइल फ़ोन में लगे हुए होते हैं।
जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि सभी मोबाइल फ़ोन इकट्ठा करके एक टेबल पर रख दिए जाएं, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली के लिए ये अच्छा होगा प्लेयर टाइम और लेज़र टाइम बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ स्पेंड करें। लेकिन बहुत ही डिप्रेस माहौल बना रहता है। सूची भी यहाँ तक वहाँ उससे बात नहीं करती, तो वह कहता है कि क्या बात है सूची। सूची भी उसको चिड़चिड़ा के आगे से बात करती है, तो वह छत पर चला जाता है। तो यहाँ पर आता है क्लाइमैक्स। वह जब छत पर जाता है उसे उसका फ्लैशबैक याद आता है, जब सीज़न 1 की एंडिंग में फैक्ट्री से गैस रिलीज़ हो रही थी और वह वहाँ पर भागे चले जा रहे थे। जोया और मिलिंद वहाँ पर जख्मी पड़े हुए थे। उसे याद आता है कि किस प्रकार उन्होंने मिलिंद और जोया को ट्रेस किया और फैक्ट्री में गए, पर वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी और सभी रिलीज़ जैसे गैसेस सभी रिलीज़ हो चुकी थी। तो वह देखता है कि कितना डिप्रेस माहौल था, पर सभी यूनिट आके किसी तरह वह गैस को बंद कर देती हैं और जोया और मिलिंद को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस सब के बाद यह दुर्घटना इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि सभी मीडिया और सभी जर्नलिस्ट इसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके मद्देनज़र रखते हुए एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी टास्क मेंबर आते हैं और इसके तहत यह मीटिंग में तय किया जाता है कि इसको कोई टेररिस्ट हमला नहीं कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा कि यह एक लीकेज थी और टेक्निकल प्रॉब्लम के द्वारा गैस लीक हो गई और इतना बड़ा दुर्घटना स्थल बन गया। बाद में श्रीकांत को होश आता है और वह प्रेजेंट में आ जाता है फ्लैशबैक से। तो अगले ही दिन वह अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम तालपड़े होता है, उसके साथ वह मिलिंद के घर जाता है, जो कि फैक्ट्री में जख्मी हो गया था सीज़न 1 की एंडिंग में। तो वह देखता है कि वह बहुत ही डिप्रेस होता है। वह उसका हालचाल पूछते हैं, उसके घर जाते हैं और उससे कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ टास्क में वापस आ जाओ। हालांकि श्रीकांत भी टास्क में नहीं होते, तो इसलिए वो अपने आप को भी थोड़ा संतुष्ट करने के लिए कहते हैं कि देखो मैंने भी कैसे ड्यूटी निभाई है, पर तुम्हें भी दोबारा इस ड्यूटी में आना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे डिप्रेस बैठे रहे तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वह अपने आप को कोसता है कि उसके ना कुछ करने से ही ऐसा हुआ है। अगर वह कुछ करता और शक करता जो टेररिस्ट उस फैक्ट्री के बीच में थे, तो यह गैस दुर्घटना को बचाया जा सकता था। इससे अगले सीन में भास्करन और सुबू की मुलाकात होती है। वह डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ़ कैसे मूवमेंट कर रही है, पर वह खुश होते हैं कि उनके पास सिक्योरिटी है और वह छुप के रहता है। लेकिन किसी तरह से पुलिस को पता चल जाता है और रेड करते हैं, पर वह भागने में बहुत तेज़ होता है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। उस अकेले आदमी ने कितने ही पुलिस वालों को गोली मार दी होती है और कई घायल कर दिए होते हैं, पर वह आखिर में गिर जाता है एक कमरे में। पर खुशनसीबी से वह 2 लोगों को होस्टेज बना लेता है। उन बंदियों को वह एक चेयर पर बैठा लेता है और उन्हें कहता है अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। उनकी आड़ में वह थोड़ा टाइम उस कमरे में छुपा रहता है। फिर श्रीकांत का फ़ोन आता है तालपड़े को। तालपड़े बताता है कि वह कैसे होस्टेज की एक प्रॉब्लम में फंस गया है। वह कहता है कि ये खुशखबरी है कि सुबू गिर गया है चारों तरफ से, बट इसके अलावा उसके पास 2 होस्टेजेस हैं। तो इससे वह एडवांटेज ले रहा है कि वह अंदर वैसे का वैसा बना हुआ है। तो वह जल्द से जल्द अपना दिमाग घुमाता है और कहता है कि चेल्लम को फ़ोन करो। यह एक नया करैक्टर होता है जो कि द फैमिली मैन सीज़न 1 में कभी नहीं आया होता। तो इसमें चेल्लम एक ऑफिसर होता है जो प्रीवियस चेन्नई ऑफिसर होता है। तो वह उस वक्त मंदिर में होता है, तो उसका फ़ोन उठाया जाता है। तो वो कहता है कि मैं अभी भास्करन को फ़ोन करके कहता हूँ कि वह सुबू को कहे कि वह सरेंडर कर दे। वह भास्करन को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें यह करना होगा, नहीं तो सुबू मर जाएगा। इसलिए वह सुबू से बात करवाते हैं तालपड़े के फ़ोन से, क्योंकि तालपड़े ही होता है जो उस जगह
के करीब होता है तो उसका फ़ोन अंदर भेजा जाता है। तो पहले तो सुबू कहता है कि मैं नहीं सरेंडर करूँगा, सरेंडर से अच्छा मर जाऊँगा। लेकिन उसका बड़ा भाई भास्करन कहता है कि ऐसा करना बहुत ही डेंजरस होगा, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि सरेंडर करना अच्छा होगा। तो सरेंडर तो उसने कर दिया, तो तालपड़े का फ़ोन नीचे घुमा के गिरा देता है और वह टूट जाता है। सभी खुश होते हैं पर तालपड़े का मुंह देखने वाला होता है, वह गालियाँ निकालता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों तोड़ दिया। आखिरी सीन में श्रीकांत का घर नज़र आता है, वह बैठे हुए होते हैं। वह कहता है कि धृति कहाँ पर है। धृति का सीन तभी आता है, उसको कल्याण नाम का करैक्टर जो कि एक नया करैक्टर है वह ड्रॉप करने आता है। जब वह धृति को ड्रॉप कर देता है तो उसे मैसेज आता है सब ठीक है, तो यह भी रिप्लाई करता है कि हाँ सब ठीक है। वह मैसेज करने वाला व्यक्ति साजिद होता है जो मास्टरमाइंड होता है केमिकल अटैक का सीज़न 1 में। तो यह होता है एंड एपिसोड 1 का। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सस्पेंस है कि आगे साजिद क्या करेगा, क्या धृति को वह किडनैप करेगा, क्या उसका अपहरण करेगा। यह जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इफ़ यू वांट सेकंड एपिसोड लाइक दैट।